कहानी सुनी अनसुनी का ही एक ये भाग पहले आपसे एक प्रश्न पूछता है, क्या आप मानते हो भगवान है? कितने लोग पढ़े लिखे हैं, जो धर्म के ज्ञाता हैं, वो भी कहते हैं शायद है, शायद नहीं है। कुछ मानते हैं, कुछ नहीं मानते हैं। ये जो कहानी है, ये आपको बहुत हद तक एक बात का सबूत देगी कि भगवान है। चलते हैं इस फिल्म की ओर, इस कहानी की ओर, कहानी सुनी अनसुनी में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बियॉन्ड लेंस प्रोडक्शन के इस मंच पर। सदियों तक भारत पर राज करने वाले अंग्रेज चर्च, कैथेड्रल आदि सब बनाते रहे, लेकिन भारत में एक मंदिर ऐसा भी है जिसे एक अंग्रेज अधिकारी ने बनवाया था, एक शिव मंदिर। वो आस्था, करुणा और चमत्कार की गवाही देता है, और साथ में ये भी गवाही देता है कि जरूरत पड़ने पर भगवान भी आते हैं। तो ये कहानी है लेफ्टिनेंट कर्नल मार्टिन की। 1880 के दशक में कर्नल मार्टिन अफगान युद्ध में थे। युद्ध के बावजूद भी हर कुछ दिनों में वो अपनी पत्नी को एक पत्र भेजते थे, और ज्यादातर पत्र में ही लिखा होता था कि मैं ठीक ठाक हूं, युद्ध जारी है। लेकिन धीरे धीरे उनके पत्र आने का ये सिलसिला कम हो गया और फिर आखिरकार बंद हो गया। हफ्ते बीत गए, जब कोई चिट्ठी पत्री कोई भी मार्टिन की तरफ से उनकी पत्नी को नहीं पहुंचा, तो उनकी पत्नी बेचारी बहुत दुखी हो गई। उन्हें क्या लगा कि हो सकता है अफगान की इस लड़ाई में कुछ गलती हो गया हो, और इसी बेचैनी में, इसी चिंता में वो अपने घुड़सवारी पर इधर उधर भटकती रहती, लोगों से पूछती रहती। आखिरकार एक दिन कुछ करिश्मा सा हुआ। एक दिन वो मालवा के बैजनाथ मंदिर के पास पहुंच गई। मंदिर बिल्कुल जर्जर था, टूटने की अवस्था में था, परंतु उस समय आरती हो रही थी। शंख की आवाज, मंत्रों की आवाज भीतर उनको खींच लाई। मंदिर में पुजारी ने उनके चेहरे पर दर्द देखा। टूटी हुई मार्टिन, जो दुख में डूबी हुई थी, उससे रहा नहीं गया। उसने कहा, मेरे पति युद्ध में हैं और उनकी कोई खबर नहीं आती है। मुझे बस इसी बात का डर है कहीं। पुजारी बोले, नहीं नहीं, महादेव, हमारे भोलेनाथ हर की प्रार्थना सुनते हैं। उनके लिए कोई जाति धर्म कुछ नहीं है। जो दिल से उन्हें याद करता है, बस उसी के पास वो पहुंच जाते हैं। उन्होंने एक मंत्र दिया, शिवाय ओम नमः शिवाय, ओम और कहा नमः कि इस मंत्र को आप 11 दिनों शिवाय तक लगातार जपते रहो। ओम नमः बस मार्टिन घर आ गई, शिवाय उस भरोसे के साथ भोलेनाथ की आराधना में लग गई। ओम नमः शिवाय का जाप करती रही 11 दिन तक। और इसी दौरान मार्टिन की एक चिट्ठी आती है। मार्टिन की चिट्ठी को पढ़ के वो दंग रह जाती है और भोलेनाथ के पैरों में गिर के रोने लगती है। वो चिट्ठी में लिखा था, मैं बिल्कुल ठीक हूं। अफगान की जब ये लड़ाई चल रही थी, और उस समय मुझे एक वक्त ऐसा लगा था कि इस लड़ाई से निकल के बचना नामुमकिन है। तभी एक हिंदू योगी, बहुत सुंदर देखने में, हाथ में त्रिशूल लिए बीच में आ गए, और उसके डर से अफगान योद्धा वहां छोड़ के भाग गए। हम लोग बच गए। मार्टिन समझ चुकी थी, ये और कोई नहीं, स्वयं भोलेनाथ थे। मार्टिन की नजर पड़ी उस योगी पर, जो जटाधारी, हाथ में त्रिशूल लिए, शेर की एक चमड़ी उन्होंने लपेट रखी थी। योगी बड़े शांत मुद्रा में मार्टिन के पास आए और कहा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें बचाने आया हूं। तुम्हारी पत्नी की सच्ची प्रार्थना मुझे यहां तक खींच लाई है। पत्र यहीं समाप्त हो जाता है, लेकिन मिसेस मार्टिन की आंसू की धारा नहीं रुकती है। कुछ ही हफ्तों बाद कर्नल मार्टिन अफगान से भारत लौट आए। दोनों पति पत्नी बैजनाथ धाम पहुंचे। इतिहास गवाह है, जब आपकी आस्था सच्ची होती है, आपकी भक्ति सच्ची होती है, तो महादेव
खुद चल के आते हैं। मिलते हैं दोस्तों अगले एपिसोड में कहानी सुनी अनसुनी में। हाँ, जाने से पहले आप ये भी बताइए कि आपको ये इस कहानी कैसी लगी, और अगर आपको पसंद आए तो उसे लाइक जरूर कीजिएगा, और कुछ कमेंट भी करना चाहे जिससे हम अपना इस प्रोग्राम को और अच्छा बना पाए तो जरूर कीजिएगा। नमस्कार।